और क्या हालचाल दोस्तों। तो स्वागत है नए वीडियो में। तो किस तरीके से इंडियन सुपर लीग ने इंडियन फुटबॉल को फेल किया, किस तरीके से फेल किया, क्योंकि जब इंडियन सुपर लीग आया था सब लोग खुश हो गए थे। 2013 में आया था और जिस तरीके से आया था भाई, बड़े बड़े प्लेयर्स को बुलाए गए थे, खतरनाक ओपन सेरेमनी हुआ था, लगा कि ये नेक्स्ट बिग थिंग बनने वाला है इंडियन फुटबॉल के लिए। और 2013 से पहले की अगर हम सिचुएशन देखते हैं इंडियन फुटबॉल की और अभी के सिचुएशन देखते हैं तो ज़्यादा का अंतर नहीं है। उस टाइम भी हमारा रैंक 120 से लेके 150 के बीच में घूमता था। राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग एट 138। तो 120 से लेके 150 के बीच में रैंक जा रहा है। तो एक्चुअली हुआ क्या इंडियन सुपर लीग के साथ कि इतने बड़े स्तर पे, इतने बड़े लेवल पे स्टार्ट करने के बावजूद, इतने इन्वेस्टमेंट आने के बावजूद इंडियन फुटबॉल को जिस तरीके से पुश मिलना चाहिए तो वो मिल नहीं पाया। सो लेट्स गेट इनटू इट। तो देखो 2013 में जब ये लॉन्च हुआ था तो भाई ऐसे वैसे प्लेयर नहीं, बहुत बड़े बड़े प्लेयर लाए गए थे। रोबर्टो कार्लोस आगे खेला था इंडियन सुपर लीग में, एलेसैंड्रो डिल पियरो आगे मैच खेला था। तुम सोचो ये कितने बड़े लेजेंड्स है वर्ल्ड फुटबॉल में। रिलायंस इंडस्ट्री ने 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के इसको लॉन्च करने के लिए, और बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बॉलीवुड स्टार का इन्वेस्टमेंट है आईएसएल क्लब्स में। 8 टीमें बनी थी उस टाइम पे। लेकिन बात यही आती है कि ये फेल कैसे कर गया। तो फेल देखो ऐसे करा है कि जब ये लॉन्च हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे हमारे पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल लीग चलता था जिसका नाम था आई लीग, और प्रॉब्लम को उस टाइम पे रिजॉल्व नहीं करा गया कि किस तरीके से ये दो प्रोफेशनल लीग पैरेलली चलेंगी, और सीधा आईएसएल को लाया गया। और सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ये थी कि ये इसे आईपीएल होता है, आईपीएल में 8-10 टीमें जो भी खेलती हैं हमेशा वही टीमें रेगुलर बेसिस पे खेलती रहती हैं, क्योंकि लोग फ्रेंचाइजी है, ठीक है, नो उसमें रेलीगेशन नहीं होता, उसमें कुछ नहीं होता। उसी तरीके से इसको लाया गया कि फ्यूचर में इंप्लीमेंट करेंगे, वहां पर रेलीगेशन होगा, प्रमोशन होगा। क्योंकि वर्ल्ड फुटबॉल में तुम देखोगे ला लीगा, आईपीएल देखोगे तो वहां पे जो ला लीगा होता है उसमें रेलीगेशन हो जाए, जो बॉटम में फिनिश करती है सेकेंड टीयर में खेलती है, वहां जो बॉटम फिनिश करता है थर्ड टीयर में खेलती है, जो वहां के टॉप सेकेंड टीयर में जो फिनिश करेगा टॉप पे उसको ला लीगा में लाया जाता है। ये चीज मांगता है फुटबॉल में, बट ऐसा हुआ नहीं। शुरुआत में कुछ रेलीगेशन नहीं हुआ, कुछ प्रमोशन नहीं हुआ, आई लीग को अलग छोड़ दिया गया, इनके दोनों के बीच में लड़ाइयां स्टार्ट हो गई। और तो इस तरीके से कभी फुटबॉल ग्रो ही नहीं कर पाया, इस तरीके से फिर फुटबॉल कभी ग्रो ही नहीं पाया, और इसका इम्पैक्ट जिस तरीके से होना चाहिए इंडियन फुटबॉल पर उस तरीके से हो नहीं पाया। और सबसे बड़ी बात है कि इतना ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया एक टाइम के बाद कि बहुत दिक्कत हुआ। बाद में इसको इंप्लीमेंट करा गया, अब जाकर इंप्लीमेंट करा गया, पिछले 1-2 साल से हो रहा है कि रेलीगेट प्रमोट हो रहे हैं। जो आई लीग को अब सेकेंड टीयर का लीग बना दिया गया और आईएसएल को टॉप टॉप टीयर का लीग बना दिया गया, उसके उसके नीचे फिर बहुत सारे आते हैं। अब रेलीगेशन प्रमोशन स्टार्ट हुआ, थोड़ी सी चीजें नॉर्मल होना स्टार्ट हुई, और अभी देखोगे तो 14 टीमें खेल रही है आईएसएल में पिछली बार, और टीमें प्रमोट होकर आई है। तो ये सारे प्रॉब्लम थे। और सबसे बेसिक प्रॉब्लम ये भी था कि ये लीग तो आया और हाई स्टेक लेकर आया कि चलो ठीक है, इतना इन्वेस्टमेंट आया, ये आया वो आया, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि गेम इंप्रूव नहीं करा उन्होंने। आईएसएल आया तो लेके, बट ओवरऑल जो इंडियन फुटबॉल को जो गेम इंप्रूव होना चाहिए था वो गेम इंप्रूवमेंट मिसिंग था। और जिस तरीके से लाया गया था, इन्होंने कुछ मार्की प्लेयर ले आए थे माहौल सेट करने के लिए, फिर वो 1-2 सीजन तक ही रहे, उसके बाद वो चले गए, वो मार्की प्लेयर चले गए, वो लोग का इंटरेस्ट निकल गया, और कभी भी आईएसएल ने लेवल पेस अप ही नहीं कर पाया, निकल ही नहीं पाया। क्योंकि यहाँ पे एएफसी चैंपियंस लीग होता है, एएफसी कप होता है, जहां पे क्लब्स की टीमें खेलती हैं, और यहाँ की जब भी टीमें जाती थी वहां कोई परफॉर्म ही नहीं करता था। बाद में ईस्ट बंगाल ने भी ज्वाइन कर लिया आईएसएल को, मोहन बगान ने ज्वाइन कर लिया, बट ओवरऑल जो क्वालिटी था उसका वहीं का वहीं रह गया। साथ में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुए। तो इस तरीके से आईएसएल जब आया था बहुत सारे प्रोमिसेस के साथ आया था, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाया। हाँ, एक चीज मैं जरूर मानता हूं कि आईएसएल के आने के बाद से एक चीज अच्छा हुआ कि जो फुटबॉल फैंस थे उनको प्रॉपर फुटबॉल देखने का मौका मिला, काफी प्रोफेशनलिज्म आ गया, और बहुत सारे लोग जो फुटबॉल का एज ए करियर बनाना चाहते थे वो हमें आईएसएल ने दिया। आई डू अग्री कि ये चीज होना ही था, क्योंकि वो आई लीग के साथ माहौल सेट नहीं हो पा रहा था। और ये जो प्रॉब्लम्स दोनों के बीच में जो क्रिएट हुआ था, जो लड़ाइयां चली प्रमोशन रिलेगेशन वाली, ये वो कितना फीस तुम्हें देकर आना है आईएसएल खेलना, तुम प्रमोट नहीं होगे, रेलीगेट नहीं होगे, मतलब एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे।
और उसका अब मुझे यही लगता है कि जल्दीबाजी में इसको लॉन्च कर दिया गया, लेकिन जो वर्क अराउंड करना चाहिए था वो हुआ ही नहीं। बाद में एक दूसरे पे लड़ाइयां स्टार्ट होगी, आई लीग, आईएसएल, वॉट एवर। एंड द एंड प्रॉब्लम किसको हुआ? इंडियन फुटबॉल को। एंड देन प्रॉब्लम किसको? इंडियन फुटबॉल फैन को, कि वो जो डिजर्व करते थे, जो क्वालिटी डिजर्व करना चाहिए था आईएसएल से, वो क्वालिटी आया ही नहीं। बट ठीक है, बट आईएसएल आने से ये हुआ कि थोड़ा माहौल बन गया, थोड़ा मार्केटिंग मिल गई, थोड़ा पीआर बन गया, और लोग प्रोफेशनली लेने लगे कि चलो हमको बेंगलुरु एफसी से के साथ खेलना है, मुझे चेन्नई एफसी के साथ खेलना है, मुझे मोहन बगान से खेलना है। तो वो एक एक माइंड सेट हो गया। तो तुम ये कह सकते हो कि हाँ क्वालिटी हाउस, ये तुम कह सकते हो हाँ क्वालिटी वाइज और फुटबॉल इन जनरल इंडिया में ग्रो बहुत ज्यादा नहीं करा आईएसएल आने के बाद से, हमारा लेवल नहीं बढ़ा, बट कुछ लेवल तक प्रोफेशनलिज्म लेकर आया है इंडियन फुटबॉल में, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, जो कि लाना बहुत जरूरी था। और जो प्रॉब्लम्स है रेलीगेट और प्रमोट होने का, कि आई लीग का जो टॉपर है इधर आना चाहिए, आईएसएल आना चाहिए, आईएसएल के जो जो फिनिश करते नीचे उधर आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये कब से लोग मांग कर रहे हैं कि जो आईएसएल है पूरे साल चलना चाहिए, पूरे साल चलना चाहिए। वो भी एक कब का मांग है। और मेरे हिसाब से तो कम से कम 20 टीम होनी चाहिए आईएसएल के अंदर, 20 टीम्स प्रॉपर 20 टीम होना चाहिए, 20 टीम आई लीग के अंदर होना चाहिए, कि रिलेगेट प्रमोट हो सके चीजें। और ये पूरे साल चलना चाहिए, जैसे ला लीगा, आई लीग, जैसे बुंडेसलीगा, जैसे ईपीएल चलता है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। फुटबॉल हमेशा चलता रहना चाहिए, इसकी मांग है, कब देखो पूरा होता है। सो इट इज व्हाट इट इज, कि जिस प्रॉमिस के साथ आया वो डिलीवर नहीं कर पाया, बट सम सॉर्ट ऑफ प्रोफेशनलिज्म लेकर आए हैं। बट तुम एक्सपेक्ट करते हो कि इतना बड़ा कोई चीज हो, तो हमें एक लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, एक लेवल का इंप्रूवमेंट होना चाहिए, एक लेवल का होना चाहिए कि हम यहाँ पे थे वहां पे, अब हम यहाँ पर आ गए इंडियन फुटबॉल में। बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, लाइन एकदम प्लेन ही चलता जा रहा है। उससे पहले भी ज्यादा अंतर नहीं था, अब भी ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ ये मैं मानता हूं कि थोड़े बहुत प्लेयर्स के क्वालिटी बढ़े हैं इंडियन फुटबॉल में, पहले से ज्यादा क्वालिटी प्लेयर अभी हमारे पास। बट द प्रॉब्लम इज दिस, कि सारी फुटबॉल नेशन, अब ओमान ले लो, कुवैत ले लो, कतर ले लो, उनका भी लेवल उतना अच्छा नहीं था उस समय। राइट नाउ उनके भी प्लेयर्स के लेवल बढ़े हैं, और हमारे जो प्लेयर्स के लेवल जिस लेवल से बढ़े हैं, इतना बढ़े होंगे तो उन टीमों के, उज्बेकिस्तान, इनके टीमों के यहां से वहां चले गए, तो हम पीछे रह गए। वो स्पीड अप वो उनको कैच नहीं कर पाए, और ये बहुत जरूरी है कि अब उनको कैच करना बहुत जरूरी है। अब से बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाला 5 6 7 8 साल की, अगर हम उसको कैचअप नहीं कर पाए, फिर से भाई वहीं के वहीं पहुंच जाएंगे। और ये बहुत बुरा लगता है कि हमें भी इंडियन फुटबॉल स्टोरी सुननी है कि हम 2010 में यहां थे, आज हम यहां आ गए। कितना मजा आएगा सुनने में, और ये बहुत करना जरूरी है।